दोस्तों, हेल्थ मेंटल हो या फिर फिजिकल, दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो इन दोनों का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अक्सर हाउसवाइफ जो कि घर पे रहती हैं, क्यों अपना मन नहीं बना पाती है, क्यों अपने फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर पाती हैं, क्यों वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं। आज जानेंगे कुछ इन 5 रीजंस के बारे में, क्यों उनका माइंडसेट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि उनके लिए हेल्दी होना, एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। तो चलिए आज मैं 5 रीजन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इससे में से अगर आप कुछ भी, आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहली चीज, पूरा दिन काम करते रहना। फीमेल्स को हमेशा ये लगता है कि हम तो पूरा दिन काम करते हैं तो हमें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सरसाइज तो काम से हो जाता है। तो होता क्या है नेचुरली कि आप जब काम कर रहे होते हैं या प्लेटफॉर्म पे सब्जियां ही काट रहे होते हैं, तो आपका जो वर्किंग है कितना होता है, हाथों से होता है, तो आपका पूरा बॉडी वर्क नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो आपका सिर्फ हाथ काम कर रहा है, मतलब आपकी एक्सरसाइज सिर्फ हाथ की हो रही है। आपका फाइन मोटर स्किल तो बहुत अच्छा होता है, आप बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। लेकिन अगर फिजिक की बात करें तो खासतौर से फीमेल का जो लोअर बॉडी पार्ट होता है, जैसे कि बेली फैट हो गया, फिर थाई फैट, ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण कई बार तो बहुत ज्यादा फैट हो जाता है, पैरों में दर्द होना, ओवर वेटिंग होना, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा फीमेल्स को ये चीज समझनी चाहिए कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा पूरा बॉडी, हमारी ब्रीथिंग, ये सब काम इतनी अच्छे से नहीं कर सकती है जितना आप एक्सरसाइज के टाइम पे काम करते हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा बॉडी, ब्रीथिंग सब कॉन्सेंट्रेट होके आप काम करते हैं, मेडिटेट होके करते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है और आपका फैट भी कम करता है। दूसरी चीज ये कि जब भी जो फीमेल्स होती है वो अक्सर यही सोचती हैं कि हम घर पे रहते हैं, घर का ही खाना खाते हैं, तो हम हेल्दी ही हैं, ठीक है। अगर वेट बढ़ा हुआ भी है तो उनको लगता है हम तो बाहर का खाते ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप घर का खाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक बैलेंस डाइट क्या लेते हैं, सबसे पहले हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए। क्या हम रोटी चावल यही सब खा रहे हैं, या फिर हम हरी सब्जियां जो कभी कभी सब्जियां भी हमारी ओवर कुक हो जाती है, जिससे उनका न्यूट्रिशंस खत्म हो जाता है। तो क्या हम सैलेड भी ले रहे हैं, साथ में फ्रूट्स ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, या नहीं ले रहे हैं, या बस उसी ढर्रे पे, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट ले लिया, दोपहर का खाना हैवी मील ले लिया, फिर रात का हैवी मील ले लिया। अगर हमारा वही रूटीन है तो ये एक हेल्दी डाइट नहीं है। भले ही आप बाहर का नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप घर पे रह के हेल्दी भी नहीं खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो आपको एक बैलेंस डाइट लेना है। घर का खाइए, बहुत अच्छी बात है, बाहर का तो अनहेल्दी होता ही है, लेकिन घर पे भी हेल्दी बनाइए, कम ऑयल वाला खाना बनाइए और उसको खाइए। कई बार होता है हम सोचते तो हम घर पे बना रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मसालेदार फ्रिक्वेंटली खाते हैं जब, तो ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो कभी कभार की बात अलग है, लेकिन हमें थोड़े से जब खाना खाते हैं तो हमें फैट की जो जरूरत होती है वो भी जरूरी है। कई लोग इसलिए फैट छोड़ देते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, फैट भी शरीर के लिए जरूरी है। तो लोग क्या होता है, घर का बना हुआ घी भी नहीं खाते, क्यों? क्योंकि हम फैट हो जाएगा। घर का देसी घी, जो गाय का घी होता है, वो फैट नहीं बढ़ाता है। ऑयल अगर आप कम मात्रा में यूज कर रहे हैं तो वो फैट नहीं बढ़ाता है। लेकिन कुछ गलत फहमियां हो जाती है, जिसकी वजह से हम कई बार इन चीजों से सफर करते हैं। हम कई बार बिल्कुल ऑयल ही छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे बॉडी की ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, कभी पैरों में दर्द तो कभी हाथों में, जोड़ में दर्द। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका डाइट एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। फिर एक अक्सर लोगों को जो गलत फहमी होती है वो ये कि हम अगर धूप लेंगे तो हम काले हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि धूप जो होती है, सनलाइट जो होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एनर्जेटिक करती है उसे बहुत सारे। जब हम धूप लेते हैं तो बहुत सारे हमारे जो टॉक्सिन होते हैं वो बाहर होते हैं। तो धूप लेना बहुत जरूरी है। अब ये धूप ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दोपहर की एकदम खड़ी कड़ी वाली धूप आपको लेनी है जो आपको इरिटेट करे। आपको मॉर्निंग की धूप लेनी है, जैसे कि 6 बजे उगता हुआ सूरज, उस समय की धूप में अगर आप बैठते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करेगा और आप नेचर के साथ जुड़ पाते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप धूप लेते हैं तो जब जैसे आप या सुबह की चाय ले रहे हैं या फिर कुछ भी अगर आप मॉर्निंग ड्रिंक ले रहे हैं, जैसे कई बार होता है फीमेल्स के साथ ही होता है कि हमें समय नहीं मिलता, तो आप समय को एडजस्ट करिए कि चलो बालकनी है या फिर खुली एरिया है, वहां पे हम बैठ के ये चीजें ले सकते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको सन बाथ भी मिलेगी सुबह की, ज्यादा नहीं 10 मिनट भी अगर डेली लेते हैं सन बाथ तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है
जो आपके हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगी। छोटे छोटे से टिप्स हैं, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर एक गलत फहमी जो होती है फीमेल्स के साथ कि हमने बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं की, हम तो ट्राई तो किए थे लेकिन हम थक जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज पहली बार ट्राई करेंगे, आप बहुत दिन बाद कोई चीज कर रहे हैं, तो थक जाना एक आम बात है। तो जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे हाथ में, मेरे पैर में एक दो दिन तो पेन होगा ही होगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, आप जब स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं तो एक दिन जब आप पूल में रहते हैं तो दूसरे दिन हाथ पैर बड़े भारी भारी से लगते हैं, ऐसा लगता है कितनी एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, तो यही चीज अगर, लेकिन आप डेली जो स्विम करता है उसके साथ ऐसा नहीं होता, उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने एक दो दिन किया। तो यही चीज होती है एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आप एक दो दिन करते हैं तो थोड़ा बहुत पेन होना बॉडी में एक आम बात है, लेकिन जब आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो वो पेन भी नहीं रहेगा, साथ ही साथ आपका फैट भी रिमूव होने लग जाएगा। तो बहुत सारे लोग की जो थिंकिंग होती है कि हमसे नहीं होगा, हम तो कर नहीं पा रहे, हमारा बेली फैट तो, हम झुक नहीं पा रहे। जितना भी आप कर पा रहे हैं वहां से स्टार्ट करिए। आप जब इतना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आपका फैट बर्न होगा वैसे वैसे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती चली जाएगी और आप अपने फैट को भी कम कर पाएंगे, अपने शरीर को अच्छा और बैलेंस कर पाएंगे, अपने वेट को भी कम कर पाएंगे। फिर एक चीज होती है, अक्सर फीमेल्स में जो कि होता है उनका पर्पस ही डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप अपने लिए अपना वेट लूज करना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अगर खुद के लिए आप कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब लोगों के तो मैं नहीं कहती, बट बहुत सारे लोग के ऐसे पर्पस होते हैं, जैसे कि बहन की शादी है, नंद की शादी, इसलिए मुझे दुबला होना है ताकि मेरा लहंगा अच्छा दिखे, मेरी फोटो अच्छी आए। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही कम टाइम के लिए एक्सरसाइज और योगा और हेल्दी डाइट लेना करते हैं। तो बहुत कम टाइम के लिए फिट तो हो जाते हैं, लेकिन वो उनको कंटिन्यू नहीं करते क्योंकि उनका पर्पस ही कंटिन्यू नहीं होता है। उनका बस ये रहता है कि हमें कहीं घूमने जाना है बाहर अगले महीने, तो आज से हम डाइटिंग चालू कर दें, थोड़े से हमारी फोटो अच्छी आ जाए, हम थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाए, वन पीस पहन पाए। तो इस टाइप के अगर आप पर्पस रखेंगे तो आप कभी भी हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि हमारा पर्पस ये शॉर्ट टर्म वाला है। तो हमेशा हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हमें लाइफ टाइम बैलेंस डाइट और योगा एक्सरसाइज को फॉलो करना है। साथ ही साथ जो दोस्तों, जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, अपने घर को पॉजिटिव रखते हैं, तो बच्चों में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। क्योंकि आप अक्सर देखिए, जिस घर में जहाँ बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड या जंक फूड खाते हैं लोग, समोसे नाश्ते में कर लिए, डेली डेली इस टाइप के बहुत तला वाला बन रहा है, तो वहां के जो बच्चे होते हैं उनको भी यही हैबिट हो जाती है खाने में, और बाद में वो चेंज भी नहीं होता, चाह के भी चेंज नहीं कर पाते, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के से वो डील करते हैं, फिर बहुत सारी हेल्थ इश्यूज फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने घर में हेल्दी फूड बनाते हैं, खाते हैं, तो धीरे धीरे लोगों में, आपके घर के जितने मेंबर हैं उनमें भी ये फूड हैबिट डेवलप होने लगेगी और आपका घर एक हेल्दी डाइट के लिए रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।